अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अमार अहमद है। रिलेटेड सजेस्ट करना शुरू कर देगा, अच्छी से अच्छी भी दिखाएगा, बुरी से बुरी भी दिखाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने अच्छी चीज खरीदनी है कि बुरी चीज खरीदनी है। लेकिन एल्गोरिदम्स की गेम खेल रहा है। अब आप देखें 1994 के बाद से लेकर आज तक वो टेक्नोलॉजीज के साथ एल्गोरिदम्स के साथ प्ले कर रहा है। आज आप इस चीज के बारे में समझ लें, ये पॉइंट आपके सामने मैं शेयर करने लगा हूं। 1994 के बाद से लेकर आज तक वो तरक्की करते चले जा रहे हैं, वो अर्थ से आगे अपनी गेम बनाते चले जा रहे हैं। हम अपने घर के झगड़ों से बाहर नहीं आते, तो ये आप लोगों ने समझना है, इन झगड़ों से बाहर है। अगर आपने कोई जिंदा मौजूदा देखना हो इस पूरी दुनिया के अंदर, तो आप चाइना को देख सकते हैं। मुश्किल के वक्त सॉरी टू से सारे के सारे हुनर लिए, मेहनत की। आज उनका गूगल अपना है, यूट्यूब अपना है, ट्विटर उनका अपना है, व्हाट्सएप उनका अपना है। वो कुछ भी सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते जो हम एक चीज सही इस्तेमाल करते हैं। करने में हर्ज कोई नहीं है, लेकिन आपको मैं चीज बताना चाह रहा हूँ कि मेहनत इस तरह की जाती है। उन्होंने हर एक चीज अपनी बना ली। अब आपको रिसेंटली आपको पता चला जो जनवरी के अंदर यूएसए को इतना बड़ा लॉस हुआ है, किस चीज का? चैट जीपीटी का और डीप सीक का। वो क्या चीज थी आपको मैं आसान अल्फाज के अंदर समझा देता हूँ, जिनको नहीं पता उनको समझाना जरूरी है। वो क्या चीज थी आप एज्यूम कर ले, मिसाल ले लें कि चैट जीपीटी और डीप सीक है। इसकी आपको मैं आसान अल्फाज के अंदर समझा देता हूँ, जिसको नहीं पता उसको आसान तरीके से समझा देता हूँ। यूएसए का चैट जीपीटी है और डीप सीक चाइना का है, ठीक है। जो चैट जीपीटी है वो यूएसए का। यूएसए की कोशिश थी कि कभी भी हम इनको अपना फार्मूला ना दें कि ये भी कुछ ना बना सके, ठीक है। ये आपने समझना है, वो ना बना सके। और उनकी चैट जीपीटी के ऊपर अज्यूम कर ले, मिसाल लगा ले कि उनकी कॉस्ट आई 1 करोड़ पे। 1 करोड़ का उन्होंने चैट जीपीटी का बनाया टूल, और हर बंदे के लिए उन्होंने आसानी पैदा कर दी। उन्होंने अपना फार्मूला भी नहीं दिया चाइना को। चाइना ने अचानक एक बम फाड़ा जी जनवरी के अंदर, उन्होंने अपनी लॉन्च कर दी। अब आप क्वालिटी के लिहाज से देख लें, चैट जीपीटी की क्वालिटी से भी ज्यादा क्वालिटी उसकी डीपसी की थी। से अमेज़न ने इसे ट्रैक करना शुरू कर दिया। यानी कि आप ये समझें कि अगर मैंने कोई मोबाइल खरीदना है अमेज़न से, 1994 की बात हो रही है कि अगर मैंने कोई अमेज़न से मोबाइल खरीदना था, अगर कोई मैं लिखता जी मुझे वीवो का मोबाइल चाहिए, मुझे सैमसंग का मोबाइल चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, तो वो मुझे सजेशन देना शुरू कर देता, मजीद दिखाना शुरू कर देता। अच्छे सेलर्स भी होते, बुरे सेलर्स भी होते, लेकिन वो मेरे ऊपर डिपेंड करता कि मैंने अच्छी चीज खरीदनी है कि मैंने बुरी चीज खरीदनी है, ठीक है। ये आपने फर्क को समझना है। सजेशन देना शुरू कर देता, वो सजेस्ट करना शुरू कर देता। अब यानी आप ये समझ लें कि अगर आप कोई सोशल मीडिया देख रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, कुछ भी देख रहे हैं, आपको कोई चीज पसंद है ना, आप देखेंगे उसी सजेशन देता रहेगा, आपको उसी लिहाज से दिखाता रहेगा कि ये चीज भी देखो, ये चीज भी देखो। वो आपके माइंड सेट के साथ खेल रहा होता है। उसके एल्गोरिदम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आपको जो चीज पसंद होगी वही आपको दिखाना शुरू कर देगा कि ये भी देखो, ये भी देखो। ये हमें आज पता चला है, और 1994 के बाद ये सारी की सारी चीजों से ये खेल के आगे जा चुके हुए हैं। तो वो ये क्या करते कि इंसान को कोई भी चीज पसंद आती तो वो उसको मजीद खूबसूरत से खूबसूरत दिखाने लग जाते ताकि इसको मजीद पसंद आए। आप कोई अगर दराज के ऊपर जाते हैं ना, अभी तो अमेज़न तो दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है ना, जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है। आप अगर पाकिस्तान के अंदर अगर आपको कोई एक्सपीरियंस होगा ना दराज के ऊपर से, अगर आप कोई स्मार्ट वॉच लिखेंगे, अगर आप कुछ भी लिखेंगे, आपको खूबसूरत से खूबसूरत चीज दिखाना शुरू कर देंगे। वो क्या चीज होती है? सजेशन होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क कर रहा होता है कि वो इंसान के ब्रेन के साथ खेल रहा होता है कि यार अगर इसने स्मार्ट वॉच लिखी है ना, तो इसको अच्छी से अच्छी स्मार्ट वॉच दिखाई जाए। बुरी से बुरी भी दिखाई जाती है, लेकिन वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने अच्छी खरीदनी है, बुरी खरीदनी है। मजीद एक चीज आप लोग याद रख लीजिएगा, कोई भी प्लेटफॉर्म गंदा नहीं होता, गलत नहीं होता। उसकी चीज को खराब करने वाले लोग गंदे होते हैं, गलत होते हैं। तो ये अमेज़न ही नहीं बल्कि हर एक प्लेटफॉर्म की स्ट्रेटेजी है कि अगर कोई चीज इंसान पसंद करता है, उसको ट्रैक किया जाता है, उसको देखा जाता है कि इसको मजीद अच्छी से अच्छी चीज दिखाई जाए। इसके सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क काम करते हैं, इसके एल्गोरिथम्स काम करते हैं, इंसान के माइंडसेट के साथ प्ले किया जाता है, खेला जाता है। तो आपको एक मजे की बात बताता हूं कि जब उसका 1 बटन जो सिस्टम स्टार्ट हुआ ना, उसके बाद अमेज़न ने अपनी एडवर्टाइजमेंट का काम भी स्टार्ट कर दिया। यानी कि आज के दौर में जिसको पीपीसी के नाम से जाना जाता है, पे पर क्लिक। पेपर क्लिक क्या होता है? अब आपको मैं स्पॉन्सर एड की मिसाल समझाए तो अगर आप फेसबुक के ऊपर जाते हैं, टिकटॉक के ऊपर जाते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर जाते हैं, अगर आपको कोई स्पॉन्सर एड लिखा हुआ होता है और यूट्यूब के ऊपर स्पॉन्सर एड लिखा हुआ नजर आता है,
तो Amazon का अपना एडवर्टाइजमेंट का सिस्टम है, अपने उसके स्पॉन्सर एड्स चलते हैं। वो मतलब यानी कि उनका अपने प्लेटफॉर्म के अंदर स्पॉन्सर एड्स चलते हैं कि 40वीं लिस्ट के ऊपर से जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट पेज के ऊपर किस तरह लेके आनी, वो एडवर्टाइजमेंट के जरिए आती है। ये आपको आगे जाके सारा कुछ समझाऊंगा, अभी आपको मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, हिस्ट्री ऑफ Amazon बता रहा हूँ। एड्स का सिस्टम भी स्टार्ट हो गया, यानी कि टारगेट ऑडियंस को, टारगेट ऑडियंस आपको समझाता हूं। अगर आप इस फेसबुक के ऊपर स्पॉन्सर एड्स चलाते हैं जिसको डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है, अगर आप किसी एरिया को टारगेट करें, यानी कि आप समझ लें कि आपने डीएचए को टारगेट करना है, आप डीएचए के अंदर भी ये देखेंगे कि हमने खवातीन को करना है या मर्द हजरात को करना है, ये आपने फर्क समझना है। चले जी आपको हो गया जी हमने मर्द हजरात को देना है, ये हमने मर्दों को देना है। अब वो आप मर्दों को जब टारगेट करेंगे, आपने मर्दों के अंदर भी देखना, आपने 18 से लेकर कौन कौन सी उम्र के लोगों को आपने टारगेट करना है। तो आपने क्लोजली देखना होता है कि को टारगेट करना है। डीएचए फाइनल हो गया, चले जी अब हमने खवातीन या मर्द हजरात दोनों में से किसी एक को करना है, चले जी उनमें से एक फाइनल हो गया। फिर आपने देखना कि आपने 18 से 20 साल की उम्र के लोगों को करना है, 20 से 25 साल की उम्र के लोगों को करना है, 25 से 30 साल की उम्र के लोगों को करना है, किस उम्र के लोगों को टारगेट करना है। ये आपने क्या समझा, डिजिटल मार्केटिंग के जरिए। तो Amazon ने 1994 के बाद ये सारी गेमें स्टार्ट करना शुरू कर दी हुई थी, जिसको Amazon की एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। आज के दौर के अंदर उसको पीपीसी कहा जाता है, पेपर क्लिक। और फिर एड्स का सिस्टम भी उनके अंदर स्टार्ट हो गया, जो आपके सामने मैंने अभी बात शेयर की, जिसे टारगेट ऑडियंस कहा जाता है। अब आप ये समझ लें कि मैं आपको जो बता रहा हूं ना, ये आपको मैं ये भी कह सकता कि सीरियस होते होते आपको जल्द अज जल्द बताता, आपके ऊपर से गुजर के चला जाता। मजा नहीं आना, ना आपको समझ आनी है, ना आपका इंटरेस्ट होना है। मजा उस चीज के अंदर होता है जो आप इंजॉय करके आप उसको सीख जाएं। मैंने खुद बजाते खुद आपको मैं बताऊं कि मैं 9th क्लास से इसके ऊपर करता हुआ आ रहा हूं। आज मैं सारी बात आपके सामने डिस्क्लोज कर रहा हूं, आपके सामने मैं सारी बात रख लूं कि मैं 9th क्लास के अंदर मैंने इसके अंदर पहले से इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। मुझे पता था कि यार अगर मैं कोई मेरी नाकामी हुई, अगर मैं इसके अंदर कामयाब ना हो सका तो मेरे साल ही जाया होने वाले। तो जब साल नहीं जाया हुए, कामयाब हुआ, तो मैंने आपको भी कहा कि आप लोग भी इस फील्ड के अंदर आए। इसलिए मैं आपको हिस्ट्री ऑफ Amazon बता रहा हूं। आगे जाके आपको मैंने एडवांस बताना है, एडवांस बताऊंगा तो ये बातें आपके सामने मैंने शेयर नहीं करनी कि जेफ बेजोस क्या था, उसने क्या किया था, 1993 के अंदर क्या किया था। तो जो आज आपके सामने मैं बातें शेयर करने लगा हूं, ये जो सारी की सारी आपके सामने हिस्ट्री बता रहा हूं Amazon की, मैं बजाते खुद 9th क्लास से इसके अंदर मुझे इंटरेस्ट था। मुझे जब इंटरेस्ट था, मैं कहता यार चलो इसके अंदर ना कुछ काम करते हैं। इंटरेस्ट लिया और डायरेक्ट Amazon के ऊपर ही छलांग मारी। वो कहते हैं ना छक्का मारा सीधा ही Amazon के ऊपर, यानी कि वॉलमार्ट, ईबे, एटसी, द्रास, टीमू, शॉपिफाई कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट Amazon की तरफ शौक आया। और मेरे एक मेंटोर हैं जिनसे मैंने पेड कोर्स लिया। आपके सामने आगे पेड और फ्री कोर्स के प्रोस एंड कॉन्स भी रखूंगा, फायदे और नुकसान भी रखूंगा कि जो मैं आपको फ्री समझा रहा हूं, आपको इससे कितना फायदा, इससे कितना नुकसान है, और अगर आप पेड कोर्स लेते हैं उसके कितना फायदा, उसका कितना नुकसान है, ये आपको सारा तरतीब से बताऊंगा। जो मैंने शुरू के अंदर जो वीडियोस लगाई थी ना, उसके अंदर वीडियो क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी के अंदर इतना मजा नहीं था, जिसकी वजह से आपको ना समझ आनी थी, बहुत स्लो। और काफी जिन भाई ने मुझे बार बार इसरार किया कि अमार भाई आप इसको दोबारा कंटिन्यू करें Amazon को, तो मैं उनकी फरमाइश, और काफी लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता यूट्यूब के ऊपर, उन्होंने मुझे काफी सजेस्ट किया। टीचर्स हैं मेरे और स्टूडेंट्स, दोस्त हैं मेरे, उन्होंने कहा कि यार Amazon का काम सिखाओ फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको मैं आज के दौर के अंदर बताऊं ना, आप बड़े से बड़े एरिया के अंदर भी चले जाएंगे, Amazon का कोर्स कम से कम 1.5 लाख से ऊपर की गेम का है, जिसके अंदर Amazon में फ्रीलांसिंग आती है। लेकिन अगर आप छोटे एरिया के अंदर जाते हैं तो कम से कम 1 लाख से नीचे लगा लें, लेकिन बहरहाल पैसे जरूर लिए जाते हैं। ये आपको मैं चीज के बारे में बता दूं। तो पेड एंड फ्री के प्रोस एंड कॉन्स आगे आपके सामने मैं शेयर करूंगा। बैक टू द पॉइंट, एडवर्टाइजमेंट की आपके सामने मैं बात कर रहा हूं। और उससे भी पहले आपको एक चीज के बारे में बता दूं कि मैंने 9th क्लास से जब स्टार्ट किया तो मेरा ये था कि अगर नाकाम होगा तो यार कोई बात नहीं, वक्त तो नहीं ना जाया होगा। कामयाब हुआ तो आपके सामने आज एग्जाम्पल बैठा हूं कि ये काम कीजिए, फ्यूचर इसी के 2030 के अंदर इसी का काम होना है। और फिर एड्स का सिस्टम स्टार्ट हो गया, जिसे टारगेट एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। जो मैंने आपको फेसबुक का सारा को मैंने बता दिया, रिसेलेक्ट करना है, फिर आपने देखना कि किस उम्र के इंसान को आपने टारगेट करना है। तो यही जो आपको मैंने आसान तरीके से समझाया, आप इसी को उठा के Amazon की साइड पे लें कि वो Amazon की टारगेट ऑडियंस को भेजा गया। कि मतलब Amazon की के न्यूयॉर्क में भेजना था, वाशिंगटन डीसी के अंदर भेजना था, लॉस एंजलिस में भेजना था, वर्जीनिया में भेजना था, कहां पे भेजना था, कौन सी बड़ी स्टेट के अंदर भेजना था।
तो ये आपने समझना है। तो उन्हीं टारगेट ऑडियंस की वजह से उनका सामान बिकना निहायत आसान हो गया। यानी कि आज के दौर के अंदर आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं कि भाईजान मेरा ये काम है, ये देख लीजिए, ये काम है, ये देख लीजिए। अगर मैं अपना काम सिखा रहा हूं तो मैंने टिकटॉक पे हल्का सा कहता हूं जी मैं ये काम सिखा रहा हूं, जिसने सीखना वो यूट्यूब चैनल के ऊपर आके सीख ले। अगर इससे एडवांस साइड पे जाया जाए तो मैं फेसबुक वाली साइड पे आऊंगा, मैं वहां पे स्पॉन्सर एड्स चलाना शुरू कर दूंगा कि मैं Amazon प्राइवेट लेबल, यूट्यूब ऑटोमेशन, यूट्यूब SEO, हर किस्म का काम सिखाता हूं। अगर किसी ने सीखना यूट्यूब चैनल के ऊपर आके सीख ले। तो वो क्या चीज है? एडवर्टाइजमेंट, यानी कि पैसे लगाओ और अवाम को दिखाओ। पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, आगे लोगों को शेयर कीजिए। मुझे आप अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिए। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मुझे आप अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिएगा। मेरी मुस्तकिल मिजाजी के लिए दुआ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।